इजराइल बहुत ही बड़ा प्लान बनाया। प्लान दोस्तों ऐसा बनाया कि इजराइल ने 1400 किलोग्राम का परमाणु बम बनाया और ये बम बनाकर नेतन्याहू ने इजराइल के परमाणु ठिकाने को उड़ाने का एक प्लान बनाया। लेकिन प्लान जो दोस्तों रहता है वो प्लान ऐसे ही सोचते रहते हैं और प्लान जो रहता है इनका मिशन वो पूरा नहीं होता। तो दोस्तों आज की जो खबरें हैं इस खबरों में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। इस खबर पे अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो कोई सऊदी, दुबई, गल्फ की खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल से डेली अपडेट देते रहते हैं। जैसे देखा गया है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने को हालांकि काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन आप तो जानते हैं कि इजराइल से कम ईरान भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास देखा जाता है और कहा भी गया है कि जो मिसाइलें हैं कि एक बार अगर ईरान उस मिसाइलों को छोड़ देता है तो इजराइल की हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब हो जाएंगी और काफ़ी बेकार भी हो जाएंगी। ऐसे में इजराइल जो रहता है काफ़ी सहारा अमेरिका का लेता है। जैसे इस अपडेट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के नेता नेतन्याहू ने जब पहुंचकर और इस हमले का बात करते हैं कि ईरान के जो परमाणु पता है वहां पर हमला करें और उनका जो परमाणु ठिकाना है वो तहस नहस हो जाए। लेकिन उनका जो मिसाइल रहता है वो बताया जाता है कि 1400 ग्राम का रहता है, जहां पर कहा गया है कि 30,000 फुट की ऊंची से इस योजना का और इस बम का प्रदान किया जाता। लेकिन जो मामला रहता है इनका वो वहीं पर मिस हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि जो ईरान है वो भी शक्ति पावर है और इस बात को जब उसको पता चलती है तो अपनी जो मिसाइलें रहती हैं वो अपनी मिसाइलें अमेरिका की तरफ मोड़ देती है और बस उसको ऑर्डर देना रहता है कि अगर इजराइल और ईरान अगर इस युद्ध में आगे आता है तो तुरंत ही वो मिसाइलों को फिर से उनकी ओर मोड़ देगा। दोस्तों ऐसा ही होता है कि तेल हबीब पर इजराइल और अमेरिका ने ईरानी पर हमला करने की एक योजना बनाती है, लेकिन जो योजना रहती है वो नाकाम हो जाती है और परमाणु ठिकाने को एक बहुत ही बड़ा निशाना बनाया जाता है जो इजराइल की पेशी रहती है, जहां पर कहा जाता है कि जो इजराइल की टीमें रहती हैं इस हमले को देने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। जहां पर देखा जाता है कि नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर इस हमले का ऑपरेशन योजना बनाया था। लेकिन बताया जाता है कि अमेरिका लड़ाकू विमान पर देखा जाता है कि इजराइल जो रहता है 30 की ऊंची उड़ान पर से बम ईरान के ऊपर गिराने वाला था। लेकिन वहां पर कहा गया है कि अमेरिका परमाणु कार्यालय की जानकारी की सूचना मिलते ही बताया गया है कि ये प्लान को तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया है और परमाणु कार्यालय पर इस बात की अपडेट भी दी गई है कि वहां पर ऐसी अभी कोई गतिविधियां नहीं की जा सकती, नहीं तो ईरान भी काफ़ी खतरनाक है और अगर वो अपना इरादा जो है वो बदल देगा तो आपको काफ़ी बहुत ही बड़ी परेशानी आ सकती है। जहां पर इस बात की जानकारी दी गई है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका का मई में शुरू किया जा सकता है, जहां पर इजराइल कमांडो ईरान के खुफिया एजेंसी की भी रेखी और उसकी जांच कर रही हैं। जांच करने के दौरान अमेरिका लड़ाकू विमान के माध्यम से कहा गया है कि इस रिपोर्ट की जानकारी दी जा रही है कि अमेरिका जो है अपनी जो खुफिया एजेंसी है वो अपनी वहां पर स्टाइल कर रखा है। जो ईरान की कुछ ऐसी है परमाणु ठिकाने वहां पर इसकी रेखी की जा रही है कि कैसे ये अवैध तरीके से जो यहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं। बनाने के साथ साथ देखा जाता है कि इस हमले में इजराइल और जो अमेरिका है वो दोनों साथ देकर और ईरान के ऊपर चढ़ाई कर सकते थे। लेकिन जहां पर कहा गया है कि इन बातों को सुनकर जो ईरान रहता है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है कि जो अपनी मिसाइलें रहती हैं उसका मुंह जो है अमेरिका की तरफ मोड़ा जाता है,
तो देखा जाता है कि वहाँ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता है कि इस मामले को जो है वहीं पर रोक दिया जाए, नहीं तो काफ़ी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और दुर्घटना के साथ-साथ देखा जाता है कि ईरान ने अपनी जब मिसाइलें की दक्षिण सीरिया की ओर अमेरिका के ठिकानों हमले करने की तैयारी कर देता है, तो अमेरिका जो रहता है वो काफ़ी बौखलिया जाता है और बौखलियाने के साथ-साथ तुरंत ही इज़राइल को इस बात की जानकारी देता है कि जो हमला आप सोच रहे हैं, वो हमला नहीं कर सकते। अगर इस हमले को करते हो, तो हमको काफ़ी बड़ा नुकसान आ सकता है और नुकसान के साथ-साथ देखा जाता है कि काफ़ी कुछ हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आपने जानते होंगे और सोशल मीडिया पर वीडियो देखते होंगे कि इस समय देखा जाता है कि जो ईरान है और जो इज़राइल और ये अमेरिका का युद्ध जो है अभी तेज़ी से चल रहा है और चलने के दौरान पर देखा जाता है कि नेतन्याहू जो है वो काफ़ी सहारा जो है अमेरिका का लेकर और अमेरिकी के हथियार लेकर और अमेरिकी की सेना लेकर काफ़ी ईरान के ऊपर हमले करते हैं। लेकिन हमला देखा जाता है कि ईरान जो है इन हमलाओं को सक्सेस नहीं होने देता। सारे के सारे इनके हमला जो हैं वो बेकार होते हैं और बेकार के साथ-साथ देखा जाता है कि ईरान जो है इस हमले में अभी तक उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। जैसे कहा गया है कि तेल अवीव पर इज़राइल और अमेरिका ने हमले करने का एक बहुत ही बड़ा योजना बनाते हैं, मगर योजना की पता जैसे ईरान को मिलती है, ईरान ने परमाणु ठिकाने को निशाना बना देता है। इज़राइल के पीएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की जाती है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर इस मामले को और इस ऑपरेशन को योजना बनाया जाता है। लेकिन अब देखा जाता है कि इस ऑपरेशन की अमेरिका की लड़ाकू विमानें जो हैं इज़राइल पर 30,000 किलोमीटर की ऊंची उड़ान के बाद इस बम को गिरा सकती थी। लेकिन ये प्लान जो रहता है ईरान को पता चलता है और पता चलने के बाद में ईरान जो रहता है अपनी परमाणु जो उसके परमाणु हथियार रहते हैं वो तुरंत ही कार्यालय अमेरिका की तरफ मोड़ देता है और मोड़ने के बाद में जहाँ पर देखा जाता है कि परमाणु ठिकाने जो अमेरिका के रहते हैं वहाँ पर तहस-नहस कर सकता था। लेकिन अमेरिका जो के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस बात को तुरंत ही बदल देते हैं और पलट देते हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हमको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों की खबर में ही इतना था। अगर खबर में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो ताज़ी खबरें कुछ ज़रूरी खबरें आती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी भी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।